सवाल युवराज सर, हम आपसे बात कर रहे हैं। मतलब युवराज सर, मैं पूछते सर सर अभी वो मतलब पैसा नहीं था ना हमारे पास इतना, तो हम आपको मतलब परचेज नहीं कर पाते थे। इस साल से पीडब्ल्यू के जितने भी बैचेस आएंगे, अगले साल से या इसी साल से जितने भी बैचेस पीडब्ल्यू के आएंगे, जितना भी कोर्स पीडब्ल्यू का आएगा, जितना भी कोर्स पीडब्ल्यू का आएगा, उन सभी के अंदर फ्री सीट जरूर रखेंगे। देखो देखिए पूरा लिस्ट है कि किन किन बच्चों को बैच का एक्सेस मिला है। पीडब्ल्यू के बैचेस का फ्री में मुफ्त में एक्सेस देंगे। जो बच्चे हो सकता हो किसी कारण से 4000 का, 2500 का, कुछ 4000 के भी बैच थे, 4000 का बैच जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं उनके लिए। और मैंने आपको फिर एक फॉर्म दिया था, है ना, राइट टू एजुकेशन था कि सबको भाई पढ़ने का सबको हक है, राइट टू एजुकेशन बनाया था हम लोग ने। तो आप पीडब्ल्यू के ऐप के अंदर जाके इसमें अप्लाई कर सकते थे। और शायद वो मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैंने बोला था कि इस वीडियो को शेयर करो। और बहुत धन्यवाद, आपने उस वीडियो को काफी शेयर किया, बहुत बच्चों तक वो पहुंचा। इंस्टाग्राम पे भी आपने काफी शेयर किया, बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हो सकता है मैं अगले 2-3 साल फिर आपसे कोई वीडियो शेयर करने को ना बोलूं, कभी बोला भी नहीं मैंने। पिछले 6-7 साल में कभी नहीं बोला कि वीडियो शेयर करो, पर ये एक ऐसी चीज थी जो जनहित में थी, तो करना चाहिए थी। तो 51,000 बच्चों को फ्री एक्सेस देने की बात हुई थी, बहुत से बच्चों को वो फ्री एक्सेस मिल गया है। देखिए कमेंट में भी आ रहा है, मुझे मिल गया मैच, मुझे मिल गया बैच। अब इसमें सवाल ये होती है कि मुझे नहीं मिला मैच, ये भी होगा। कई बच्चे बता रहे हैं मुझे मिल गया बैच। देखिए लगातार कमेंट आपके सामने है। फिर मैंने कहा था कि मैं आपको दिखा भी दूंगा कि बैच मिला है कि नहीं मिला, वरना सब सवाल उठाएंगे कि ये बैच हमने दिए हैं कि नहीं दिए हैं। तो राइट टू एजुकेशन के तहत हमने ये बनाया था कि 51,000 बच्चों को फ्री में बैच दे देंगे, जिनकी कीमत 4000, 2000, 2500, 3500 है। ये पीडब्ल्यू के पेड यानी पैसा देके पढ़ने वाले बैच थे, और ये 51,000 बच्चे को अपने ने बैच दे दिए हैं। अब दिक्कत क्या हुई, थोड़ी सी दिक्कत कह लो या हमारे देश की सच्चाई स्थिति कह लो, जब हमने टोटल देखा तो उस बैच के अंदर कितने लोगों ने अप्लाई किया। सबसे पहला सवाल उठता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कि फॉर्म कितने लोगों ने भरा, कितने लोग आए ऐप के ऊपर और आके उन्होंने फॉर्म भरा, ये सवाल उठता है। तो फॉर्म भरा था कुल 9 लाख बच्चों ने, 9,80,589। तो आप ऐसे पकड़ लो लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, लगभग 10 लाख बच्चों ने लगभग ये फॉर्म भरा राइट टू एजुकेशन के लिए कि हमें फ्री बैच का एक्सेस चाहिए। किसी ने बोला कि हमें भैया नीट क्रैश कोर्स चाहिए, कोई नीट की तैयारी कर रहा था तो उसने बोला नीट क्रैश का एक्सेस दे दो। किसी ने बोला हमें जेई का क्रैश कोर्स दे दो। किसी ने बोला कि हमें ऐसा करो सर 12th का बोर्ड का बैच दे दो, बोर्ड बूस्टर दे दो। किसी ने हमसे बोला कि हमें 10th का बोर्ड दे दो, और अलग अलग तरह की डिमांड थी इसके अंदर या रिक्वेस्ट थी। बहुत ईमानदारी से बच्चों ने फॉर्म भरा, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है भारत के बच्चे, मैंने आपसे बोला था कि हो सके तो जो बच्चों ने पेड बैच खरीद रखा है वो बच्चे बैच ना, वो फॉर्म ना भरे। फिर भी कुछ बच्चों ने उसमें से भी फॉर्म भर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि आपकी उसमें गलती है, ब्लेम है। हो सकता है उस बैच से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई हो, तो आपको लग रहा हो कि फिर से हमें दूसरा बैच मिल जाए, हम पढ़ लें, समझ सकते हैं। पर चूंकि हमने ये वादा किया था, ये प्रॉमिस की थी, और ये निष्ठा मतलब ये हमने ठाना था कि 51,000 बच्चों को देंगे, तो हम जाहिर सी बात है 9,80,589 आवेदन जो आए थे, जो एप्लीकेशन आया था, 10 लाख लोगों ने अप्लाई, लगभग ये था टोटल जितने लोग ने अप्लाई किया। और ये मेरे ख्याल से 2 फरवरी की रात में बंद हो गया था, 2 फेब की रात में फॉर्म एक्सेप्ट होने बंद हो गए थे। तो 2 फेब की रात तक इतने लोगों ने फॉर्म भरा। सबसे पहले बहुत धन्यवाद पीडब्ल्यू के सारे बच्चों का, भारत के सारे बच्चों का, जिन्होंने इस फॉर्म को फैला दिया था। गांव-गांव से फॉर्म भरा है, उड़ीसा से बच्चे, उड़ीसा के गांव से बच्चा भी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ बच्चों से मैंने बात भी की, उड़ीसा के गांव-गांव से बच्चों ने ये फॉर्म भरा है और बैचेस का फ्री एक्सेस लिया है। और मैं इतना खुश हुआ हूं इस पहल से कि मैंने ये फैसला लिया है कि आने वाले सभी बैचेस के अंदर, चाहे वो अगले साल का लक्ष्य बैच हो, चाहे अगले साल का क्लास 11th का अर्जुना बैच हो, 12th का बैच हो, IIT का हो, नीट का हो, यूपीएससी का बैच हो, गेट का बैच हो, सभी बैच के अंदर मैंने ये फैसला लिया है कि आने वाले साल में, यानी अगले साल में, यानी इसी साल आप कह लो कि इस साल से पीडब्ल्यू के जितने भी बैचेस आएंगे, अगले साल से या इसी साल से जितने भी बैचेस पीडब्ल्यू के आएंगे, जितना भी कोर्स पीडब्ल्यू का आएगा, जितना भी कोर्स पीडब्ल्यू का आएगा, उन सभी के अंदर फ्री सीट जरूर रखेंगे। देखो अब इसमें आप कहोगे सर बैच पहले से सस्ता है तो इसमें फ्री सीट की क्या जरूरत है। बहुत से बच्चे हैं जो 3-4 हजार रुपए नहीं दे सकते हैं, तो हमने ये फैसला लिया है कि हर बैच के अंदर 5% के आसपास फ्री सीट्स हम लोग रखेंगे हर बैच के अंदर। तो जो बच्चे अगले साल भी तैयारी करेंगे उनके लिए भी अब ये साल भर, हर साल करेंगे, लगातार करेंगे, साल भर हर बैच के अंदर लगभग 5% बच्चों को फ्री में बैच का एक्सेस देंगे। और कैसे देंगे, ये देख के कि भाई आपकी क्या हालत है, कैसे आप पढ़ने में हो, आप किस जगह से आते हो, क्या आपके पिताजी की इनकम है, कि क्या नौकरी करते हैं, ये सारा चीजें देख के भाई वहां पहुंचे। हक, जहां हक की कमी है ना, अक्सर क्या होता है उन लोगों को हक मिलता ही नहीं है जो ये डिजर्व करते हैं। मुझे एक चीज बड़ी खराब लगती है कि एक बच्चा अगर गरीब घर में पैदा हुआ है, इसमें उसकी क्या गलती है, आप सोचो ना। आप मतलब होता है ना, कई बार आप गरीब को देख के हंस देते हो कि इसके कपड़े देखो क्या पहना हुआ है। कई बार आप देखते हो इसकी बात करने का तरीका देखो क्या भाषा है। साइकिल पे आप देखते हो गरीब इंसान साइकिल चला के जा रहा है, पीछे उसकी पत्नी बैठी हुई है, गोदी में एक बच्चा ली हुई है, बीच में कहीं गड्ढा अड्ढा आया ऐसे करके हिल जाता है, बच्चे का कपड़ा इधर उधर, तो आप हंस देते हो उसके ऊपर, अरे इसको देखो। पर खुद को जरा उसकी जगह रख के, आप खुद को फिर से एक बार सोच के खुद को उसकी जगह रखो, उस औरत की जगह या उस आदमी की जगह जो साइकिल चला रहा है, कड़ी धूप में, फटी शर्ट पहना है, पीछे बीवी बैठी है, मजबूरी होगी उसकी, और उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। और सबसे ज्यादा गलती उसकी नहीं है जो बच्चा अभी गोदी में, वो तो दुनिया में अभी आया है,
उसको भी तो हक मिलना चाहिए। उसका हक कौन देगा? जाहिर सी बात है कि हमारे आप जैसे लोग जिन्हें जीवन में कुछ अच्छा कर लिया है, उनका भी दायित्व बनता है कि समाज के लिए कुछ करे ऐसा। तो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा बैच सारा फ्री कर देंगे, यूट्यूब पे फ्री में करते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम लोग को आगे भी करना है। आप लोग से भी निवेदन होगा कि ऐसे बच्चों की मदद आप लोग भी करें। पीडब्ल्यू फाउंडेशन भी बना रहे हैं संस्था, उसमें भी करेंगे। अभी अपने पास जो टोटल एप्लीकेशन आया तो 9,80,589 बच्चों ने फॉर्म भरा। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा कि हमें फ्री बैच चाहिए। अब हमें सेलेक्ट करना था इसमें से 50,000 बच्चा, 51,000। इतने बच्चों ने कहा कि उन्हें फ्री बैच चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास पेड बैच थे, उन्होंने भी भर दिया था। तो हमने क्या क्या किया, कैसे सेलेक्ट किया, तो बता देते हैं। सबसे पहले देख लिया कि कोई पेड बैच ना हो। दूसरा देख लिया पिताजी या माताजी की जो वार्षिक इनकम है, जो उनकी ईयरली इनकम है, जो उनका वेतन है, वार्षिक जो वेतन है वो 2.5 लाख से कम हो। तीसरा मैंने देख लिया पिताजी या माताजी कोई सरकारी नौकरी में ना हो, वो आप ही ने सबमिट किया था फॉर्म, खैर। और उसके बाद देख लिया कि कहानी में क्या था भाई। किसी की कहानी ऐसी है कि नहीं पढ़ने का है पैसा, किसी गाँव से है, पिताजी जी नहीं है घर में, ऐसी बात हो गई। इस तरह की भी कहानियां बहुत मिली। ऐसे भी बच्चे आए जिनके घर में पिताजी नहीं है, माताजी नहीं, अनाथालय में रह के पढ़े, एक बच्चा ऐसा भी था। तो इस तरह के बच्चों को एक्सेस दिया और ऐसा करते करते ये लिस्ट हमारी 9,80,589 से 51,000 पे आ गई और इन बच्चों को अपन ने फ्री एक्सेस दे दिया है। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में भी देखो, बहुत से बच्चे आपको बता रहे हैं कि हमको एक्सेस मिल गया। जाहिर सी बात है 51,000 को मिला है पर 9 लाख बच्चों को नहीं मिला है, तो वो बच्चे भी बताएंगे कि भाई हमें नहीं मिला। तो वो भी सही बात है। अब जिनको नहीं मिला उनके लिए भी चीजें हैं, परेशान ना हो। पर उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। तो एक वीडियो है, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। मैंने कुछ बच्चों को जाके वीडियो कॉल किया, असल में टीम ने किया था। तो मैं कुछ बच्चों से बात भी कर रहा था बीच में, कुछ सैंपल देख रहा था कि सही बच्चों तक बैच पहुंचा है कि नहीं। तो ऐसे मैंने कुछ बच्चों से बात किया होगा, लगभग 40-50 बच्चों से मैंने वीडियो कॉल की, ज्यादा नहीं हो पाया था। तो उसमें जेन्युइन ही थे, सब सच्चे ही थे। देखो आप खुद देख लो, कुछ कहानियां हैं यहाँ पे। 1 मिनट इसको, हाँ। नमस्ते सर, सर अभी वो मतलब पैसा नहीं था ना हमारे पास इतना, तो हम आपको मतलब परचेज नहीं कर पाए थे बैच। अभी 11th में हो ना, अभी एक्सेस मिला है किसका? अल्टीमेट नीट का। नीट का क्रैश कोर्स मिल गया आपको। देखो एक काम करते हैं, इनका तो पहले अर्जुना करा दो, तुम्हारा बैच सही करा देते हैं, अर्जुना का कराते हैं, ठीक है। नीट भी देना, अर्जुना भी, दोनों रख लेना। सर विश्वास नहीं हो रहा सर, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप इतना मतलब कुछ विश्वास नहीं हो रहा सर। मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सही बच्चों पे एक्सेस गया है कि नहीं। सर नीट क्रैश कोर्स हिंदी का सर। बगल में कौन है? दुकान पे है ना, हेयर कटवाने के लिए। एकदम बढ़िया बाल कटवाना है। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम। मतलब घर से 50-60 किलोमीटर दूर मतलब आया हूँ बालेश्वर टाउन में। तो आप देखो एकदम जेन्युइन जो बच्चे थे, इस तरह के हालातों में थे, जो असल में बैच नहीं खरीद पाते, उस तरह के बच्चों को एक्सेस गया था, जो इस साल बैच नहीं खरीद पाए थे। आईआईटी की, नीट की, अपने 10th बोर्ड की, 12th बोर्ड की, कॉमर्स की, अपने जो भी आर्ट्स की तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों को, ऐसे 51,000 बच्चों को, इस पे चलेगा क्या मार्कर? नहीं, इस पे नहीं चलेगा। तो इस तरह के लगभग 51,000 बच्चों को एक्सेस हमने दिया। तो इस तरह के 51,000 बच्चों को बैच का एक्सेस मिला। आपका कोई इस पे सवाल हो तो आप पूछ लो। जितना हो सकता था एकदम फेयर प्रोसेस किया है भाई, ठीक है, एकदम फेयर प्रोसेस से दिया है, एकदम फेयर बनाया है और कोशिश की है कि भारत के गरीब बच्चे जो बैच नहीं खरीद पाए थे वो भी बैच ले पाए और फिजिक्स वाला के पेड बैच से पढ़ पाए। आपका कुछ सवाल हो? हाँ देखो, जैसे आप सवाल पूछ रहे हो, मंजिल बैच कब तक आएगा अभी बताता हूं, है ना। लक्ष्य 2025 भी लॉन्च हो जाएगा भाई, वो भी आ जाएगा। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मुझे नहीं मिला बैच। देखो बहुत से बच्चे लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें बैच नहीं मिला। जाहिर सी बात है सबको नहीं मिल पाया होगा भाई, है ना। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मुझे बैच नहीं मिला, तो उनके लिए भी मैं बताता हूं। देखो मैक्सिमम बच्चे ही बोल रहे हैं मुझे बैच नहीं मिला। अब 9,80,000 बच्चों ने फॉर्म भरा और बैच मिला 51,000 बच्चों को, जो सही में आर्थिक रूप से कमजोर थे। जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो एक दो कहानी और दिखा देता हूं मैं, कि देखो मैंने बच्चों से इसीलिए बात की, देखने के लिए कि सही में सही जगह पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। नमस्ते सर, सर अभी वो मतलब पैसा नहीं था ना हमारे पास इतना, तो हम आपको मतलब परचेज नहीं कर पाए थे बैच। अभी 11th में हो ना, अभी एक्सेस मिला है किसका? अल्टीमेट नीट का। नीट का क्रैश कोर्स एक्सेस मिला है बैच का। यस सर, मिल गया है सर। नीट क्रैश कोर्स हिंदी का सर। बगल में कौन है? दुकान पे है ना, हेयर कटवाने के लिए। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई, प्रणाम। मतलब घर से 50-60 किलोमीटर दूर मतलब आया हूँ बालेश्वर टाउन में। कोई टाउन पे रह के मतलब मेस पे ड्यूटी करता हूँ। कहाँ पे? मेस पे? इधर ही सर, कैंटीन है, मतलब एक टाइम खाता हूँ, मतलब 2 टाइम खाऊंगा तो ज्यादा पैसा ले लेंगे। पर मैं बहुत मतलब लोन पड़ा है, उसको चुकाना है तो पड़ेगा ना, कोई नहीं तो कौन चुकेगा वो। मतलब पढ़ाई करने की इच्छा है लेकिन पढ़ाई करने से तक। इसमें पैसा कमाते हो, घर में पैसा भेजते हो, वहीं रहते हो, वहीं पढ़ते हो? जी सर। अभी तुमको नीट का बैच का मिला है? नीट बैच हाँ, मिला है एक्सेस आपको? मिल गया सर। आई हैव लॉस्ट माय फादर सर 2017 सर। मम्मी भी सर एक फैक्ट्री में काम करती है। कोई बात नहीं। आपको भी बैच का एक्सेस मिल गया है कि अभी नहीं मिला है? यस सर, बोर्ड बूस्टर 2.0 वो सर, आपको शेयर मिलकर सर खुशी हुई सर। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हुई सर। ये देखिए ऐसा नहीं है, नीट का बैच का मिला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी नीट, बोर्ड वाले बच्चों को भी, बहुत सारे बोर्ड के बच्चों को मिला। देखिए मिल गया सर। आई हैव लॉस्ट माय फादर सर 2017 सर। मम्मी भी सर एक फैक्ट्री में काम करती है। कोई बात नहीं। आपको भी बैच का एक्सेस मिल गया है कि अभी नहीं मिला है? यस सर, बोर्ड बूस्टर 2.0 वो सर, आपको शेयर मिलकर सर खुशी हुई सर। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हुई, सही बच्चों तक एक्सेस जा रहा है।
कर रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं। अभी तो तैयारी बीच में कर रहे हैं सर इसकी नीट की सर, लेकिन तो पापा की डेथ हो गई थी, सारी चीजें सर स्किप करनी पड़ी सर। तो अभी आपको नीट क्रैश का एक्सेस मिला है? यस सर, नीट क्रैश कोर्स। सही है, अब सेलेक्ट होके आना है। नमस्ते सर, रयू सर, अभी वो जो मतलब तो इस तरह से कुछ बच्चों से बात की थी, कुछ कुछ वीडियो निकाल के आप लोग के लिए लाए थे दिखाने के लिए। अब जैसे अब आप बोलोगे कि सर ये तो 4-5 वीडियो है, बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, है ना, मैंने भाई आपसे ये वादा किया था कि मैं 2 फेब या 3 फेब को मैंने शायद वादा किया था, थोड़ा देर हो गई क्योंकि ये बहुत सारा एप्लीकेशन, मैंने कहा था 3 फेब को मैं अनाउंस कर दूंगा, मुझे भी याद आ रहा है और आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि 3 फेब को अनाउंस कर देंगे, मैंने वादा किया था। थोड़ा इसमें हमको लेट हो गया भाई। लेट इसलिए हो गया, काहे लेट हो गया सर? क्योंकि 9,80,000 बच्चों ने फॉर्म भर दिया था और हम चाहते थे कि जितना हो सके उतना फेयर हो, अपनी इंसानी काबिलियत के हिसाब से जितना हो सके सही बच्चे तक फ्री बैच पहुंचे। तो थोड़ा समय लगा और इसीलिए आज हम लोग 6 फेब हो गया है ना आज। तो आज अपन 6 फेब को आ पाए और 6 फेब को आके अनाउंसमेंट किया। फिर मैंने आपसे एक और वादा किया था कि 51,000 बच्चों की पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। ये तो 4-5 बच्चों का वीडियो था, तो 51,000 बच्चों की पूरी लिस्ट भी बनाई है और बच्चों को बैच के एक्सेस भी मिले हैं। बहुत से बच्चों ने अपना वीडियो भी भेजा है कि हमें मिल गया है बैच, हमें मिल गया है एक्सेस। बहुत से बच्चों का ऐसा वीडियो आया है, कुछ वीडियो आप लोग को और डाल देंगे। लगभग अपने पास 250-300 बच्चों ने तो ऐसे वीडियो भी दिए हैं अपने को कि मिल गया। हम लोग चेक भी करना चाहते थे कि भाई सही बच्चे तक बैच पहुंचा है कि नहीं। मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ बेटा, देखिए पूरा लिस्ट आपको दिखाता हूँ, पूरा लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे है ना, ये देखिए पूरा लिस्ट है कि किन किन बच्चों को बैच का एक्सेस मिला है। ये पूरा 50,000 बच्चों का लिस्ट है, 51,000 बच्चों का, पूरा एकदम साफ, कोई मतलब बेईमानी नहीं, कोई चीज छुपाई नहीं। मैं 26 जनवरी को आपको बोला था कि भारत के 51,000 बच्चों को फिजिक्स वाला के जो पैसा देके जो बैच खरीदे जाते हैं उसको फ्री कर दूंगा। 2,500 का बैच, 4,000 का बैच, 1,500 का बैच, सारा बैच फ्री कर दूंगा। और भारत के 51,000 बच्चों को जो गांव-गांव में रहता है, जो 4,000 रुपए का बैच भी नहीं खरीद सकता, नीट की तैयारी 4,000 रुपए में करने के लिए भी जिसको दिक्कत हो रही है, उसको मैं फ्री का बैच दूंगा। और मैंने कहा था कि 51,000 बच्चों की पूरी लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूरी लिस्ट लेके आया हूं, टीम ने बहुत मेहनत की है मेरी, बहुत भाई बहुत बढ़िया टीम है, इतनी मेहनत करके पूरा लिस्ट भी तैयार की है। ये हेमल को मिला है, जैसे जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, ये इसके नीचे कमेंट के नीचे लगा दी, ये कमेंट में लगा भी दी है। पूरी लिस्ट आउट हो गई है भाई, तो अब आपने इसमें नाम ढूंढ सकते हो कि मिला। अब देखो इसमें जैसे ए किट पाटिल है, इनको जेई मिला है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपके आभा पांडे हैं, इनको जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स मिला है ड्रॉपर और 12th के लिए। नंबर देखिए पूरा नहीं दिखा सकते, नंबर तो कैसे दिखाएंगे। ये लिस्ट नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, पूरा क्लियर है, मतलब पूरा। तो ये ऐसे पूरा यहाँ पे लिस्ट है, देखिए इस तरह का है ना। अब देखिए आदित्य कुमार, आदित्य कुमारी, आदित्य सिंह, आदित्य भास्कर, आदित्य नाम पे कितने हैं बताइए? 50,000 बच्चा। ये पूरा लिस्ट है, देखिए अभी तो ए चल रहा है इस तरह से। अब इसमें एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है, देखिए देखिए आंचल को मिला नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स, फिर आंचल को मिला नीट अल्टीमेट, फिर आंचल को मिला। तो इसमें बेटा परेशान नहीं होइएगा कि मेरा भी नाम आंचल है, मेरे को क्यों नहीं मिला, कुछ प्रॉब्लम। यहाँ पे ना देखिए नाम के सामने फोन नंबर का 2-3 डिजिट लिखा हुआ है, तो इन डिजिट से आप चेक कर लेना ये आपका फोन नंबर है कि नहीं। क्योंकि आंचल नाम की बेटा आप अकेले नहीं होंगे ना, आंचल नाम के भारत में बहुत से बच्चे होंगे, 9,80,000 ने फॉर्म भरा, तो बहुत से बच्चे आंचल नाम के होंगे। तो ये उनके यहाँ पे फोन नंबर से आप मैच करा लेना कि आपका नाम है कि नहीं। और इसी तरह से ये पूरी लिस्ट है, मतलब ये देखो ये पूरी लिस्ट है यहाँ पे। अभिषेक गुप्ता ऐसे देखिए चलती जा रही है। आदित्य तो मतलब हिंदुस्तान के 50% आदित्य को फ्री बैच मिल गया है ना। अमन 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 खत्म ही नहीं हो रहे, तो भाई सारे गए हैं। प्रियांशु गुप्ता, प्रियांशु कुमार, मेल जी अल्टीमेट, ये इनका फोन नंबर है, तो फोन नंबर से आप मैच करा सकते हो। तो ये पूरी लिस्ट है, इसका पीडीएफ नीचे लगा हुआ है। और ये कितने पेज हैं, इसमें बहुत पेज हैं, तो इसमें आप अपने नाम के हिसाब से देख लेना, अल्फाबेट के हिसाब से। ये देखिए पूरी लिस्ट है यहाँ पे, जेड से जिसका नाम है वो भी आ गया, सारी जोया को भी मिल गया है। फिर हिंदी में जिन्होंने नाम लिखा था, अमित कुमार साहू, मनोज जी, मिथिलेश जी, ऋतिक कुमार, ये पूरी लिस्ट है 51,000 बच्चों की। तो इन बच्चों को अपन ने बैच का एक्सेस दिया है। अब इसके बाद जिन बच्चों को नहीं मिला है और उनको फ्री में पढ़ाई करनी है, ये मुझे बैच नहीं मिला मेरा क्या, बेटा आप सबके लिए बहुत सारे फ्री बैच भी आ रहे हैं, तो परेशान नहीं हो। अगर आपको फ्री बैच नहीं मिला है तो भी पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ है। देखिए ये बड़ा सवाल होगा बहुत से बच्चों का कि मुझे बैच नहीं मिला है, मुझे फ्री का बैच नहीं मिला तो मैं कैसे पढ़ूं, है ना। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मेरे को तो फ्री बैच नहीं दिया, अब मैं कैसे पढ़ाई करूं। तो उनके लिए भी भाई कुछ है। तो जिस बच्चे को फ्री बैच नहीं मिला, बिल्कुल भी बेटा आपको दुखी नहीं होना है। फिजिक्स वाला हर उस बच्चे के साथ है जो थोड़ा पैसा लगा के ऑफलाइन जाके पढ़ सकता है, जो उतना पैसा नहीं लगा के ऑनलाइन से पढ़ सकता है, और जो वो पैसा भी नहीं लगा सकता कि 4,000 रुपए में आईआईटी की तैयारी या 4,000 रुपए में नीट की तैयारी नहीं कर सकता, वो भी भारत के सबसे बेहतरीन और सच्चे अच्छे टीचरों से। जिनको फ्री बैच नहीं मिला उनका क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो 4,000 का नहीं खरीद पाए बैच या जिनको एक्सेस नहीं मिला। तो उन बच्चों के लिए क्या किया बेटा, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, जैसे मान लो आप नीट का तैयारी कर रहे हो, तो अभी नीट की ना बेटा उम्मीद सीरीज आने वाली है। तो उम्मीद सीरीज इस साल भी आने वाली है। उम्मीद के अंदर क्या करेंगे, पूरा बेटा नीट का सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा सिलेबस कराएंगे नीट का। अब ऐसा नहीं है कि अभी आ रही है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये सीरीज अलग सर फेब में क्यों निकालते हैं। बेटा ये सीरीज तो पिछले साल भी निकली थी, प्लेलिस्ट पूरी रखी हुई है,
रखी है कि नहीं? कंपटीशन वाला नाम का यूट्यूब चैनल है, वहां पूरा नीट का कंटेंट 3-3 बार पढ़ा चुके हैं, डिटेल में पढ़ा चुके हैं। एक बार तो स्वयं मैंने पढ़ाया था, फिर बाकी टीचरों ने भी पढ़ाया, पूरा नीट का सिलेबस पढ़ा चुके हैं। तो पहले की उम्मीद सीरीज भी वहां प्लेलिस्ट है, पूरा कंटेंट है, उसके नोट्स ऐप में है, उसके लिए प्रैक्टिस शीट यानी सवाल लगाना है, होमवर्क भी ऐप में है। मैं यही बोल रहा हूं, भारत का कोई बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल फोन है और इंटरनेट है, वो अब IIT नीट की तैयारी फ्री में भी कर सकता है। बैच भी खरीदने की जरूरत नहीं, मैं खुद यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, बैच भी खरीदने की जरूरत नहीं, आप यूट्यूब से पूरा पढ़ सकते हो। तो उम्मीद का मेरे ख्याल से चौथी बार उम्मीद सीरीज आ रही है। उम्मीद में पूरा सिलेबस पढ़ा देते हैं अपन, नीट का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाते हैं वन शॉट में। और ऐसा नहीं है कि ये सीरीज अभी आ रही है, ये सीरीज हर साल आती है और पूरी प्लेलिस्ट अपनी रखी हुई है। कौन से चैनल पे है? चैनल का नाम है कंपटीशन वाला। ये यूट्यूब चैनल आप भाई देख लीजिए, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, है कंपटीशन वाला। तो नीट की आपकी उम्मीद सीरीज आने वाली है। दिनांक क्या होगी, डेट क्या होगी, मैं आपको बता देता हूं। तो 15 फेब को आने वाली है आपकी। तो उम्मीद सीरीज कब आएगी आपकी? 15 फेब को। 15 फेब से शुरू होगी उम्मीद सीरीज। इसमें पूरा नीट का सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी क्या है बेटा, नीट की ऑलरेडी एक पूरी सीरीज चल रही है। कौन सी चल रही है आपकी? एक और पूरा सिलेबस चल रहा है। कौन सी सीरीज चल रही है? आरंभ सीरीज आपकी चल रही है। उसका नाम फिर बदल के प्रचंड करना पड़ गया, क्योंकि कॉमर्स का हमारा एक बैच था, उसका नाम आरंभ था। तो ये सीरीज कहाँ चल रही है? ये यकीन यूट्यूब चैनल पे चल रही है, यकीन चैनल पे चल रही है, यहां पे आप पढ़ सकते हो। या कंपटीशन वाला चैनल से आप उम्मीद के पुराने वीडियो, पूरा कंटेंट है बेटा, ऐसा नहीं कि कमी है, प्रैक्टिस सीट भी है इसमें भी पूरी। मेरी तो थोड़ी सी अंग्रेजी खराब हो गई इस बीच, कोई बात नहीं, अंग्रेजी में क्या जो इमोशन है वो जा रहे हैं। तो यकीन चैनल है यूट्यूब पे, इसके ऊपर पूरा बेटा नीट का पूरा सिलेबस इस पे भी पढ़ा रखा है, पूरा नीट का सिलेबस। आरंभ या प्रचंड सीरीज बोल दो, इस पे अभी चल रहा है, ये सीरीज अभी लाइव है, अभी चल रही है, ठीक है, ये अभी चल रही है। तो यहां से भी आप पढ़ सकते हो और उम्मीद आने वाली है। तो जिनको नहीं मिला है बेटा, आप बिल्कुल दुखी मत हो। और पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट आता है वो पेड बैच से बिल्कुल अलग नहीं होता है। चिल्ला चिल्ला के सबको बता दो ये स्कीम, कोई टेंशन नहीं है, सबको बता दो, कोई टेंशन नहीं है, सबको बता दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री बैच नहीं मिला, तो बेटा मंजिल 3 राउंड करा चुके हैं अपन, अब मंजिल फिर से आ रही है, मंजिल सीरीज फिर से आ रही है। अब ये कहां पे आएगी? ये अपने जेई वाला चैनल पे आएगी। और जेई वाला चैनल पे कब आ रही है मंजिल सीरीज? तो मंजिल सीरीज का बेटा डेट है आपका, फिर से आ रही है रिज्यूमिंग, मंजिल सीरीज विल बी रिज्यूम बाई 15 फेब से। तो 15 फेब से ये भी शुरू हो रही है आपकी फिर से, है ना। तो ये जेई वाला यूट्यूब चैनल पे मंजिल सीरीज फिर से आ रही है, जो बच्चे जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इसके बाद बहुत से बच्चे होंगे जो 9th की पढ़ रहे होंगे, तो भाई 9th की ऑलरेडी आपकी बोर्ड की सीरीज चल रही है। कहां पे चल रही है 9th की बोर्ड की सीरीज? आपके पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे चल रही है। बहुत बेहतरीन टीचर है पीडब्ल्यू फाउंडेशन, बड़ा गर्व होता है मुझे इस टीम को देख के, इस टीचर्स को देख के, प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा बना है। तो ये पूरी चल रही है, ये ऑलरेडी चल रही है बच्चों। 10th की आने वाली है मैराथन सीरीज, है ना, 10th बोर्ड की फ्री सीरीज आने वाली है, आने वाली कहां? इसी पे आने वाली है। तो 10th बोर्ड्स की भी आपकी आने वाली है, 10th पढ़ाओ मैराथन। तो ये स्टार्ट होगी, 10th बोर्ड वाली स्टार्ट होगी 23 फेब से। देखो सभी के लिए फ्री का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे भी आने वाला है, तो 10th के लिए भी आने वाली है। इसी तरह से बेटा आप जो भी चाहोगे सब, जैसे जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए विजेता सीरीज आने वाली है एनसीईआरटी वाला चैनल पे। जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए विजेता, अच्छा पहले तो चल रही है 18 दिसंबर से। देखिए अब आप कहोगे सर को भी नहीं पता, बेटा 80 यूट्यूब चैनल है तो चीजें नहीं पता होती कई बार। तो विजेता सीरीज चल रही है आपकी एनसीईआरटी वाला चैनल पे 12th बोर्ड्स की। तो इस तरह से मेरे पास पूरी लिस्ट है, बहुत सारे मतलब फ्री बैचेस हैं इसके अंदर, है ना। ये शेयर ही कर देते हैं इनसे। नीट का माइंड मैप, जेई का माइंड मैप, वॉरियर सीरीज क्लास 10th की, 10th का पूरा सिलेबस कंप्लीट है फाउंडेशन चैनल पे। तो ये बात आप सबको फैला दो कि अपन ने फ्री में सारा बैच का सब कुछ पढ़ा रखा है अलग अलग यूट्यूब चैनल पे। 10th का पढ़ना है पीडब्ल्यू फाउंडेशन पे चले जाओ, या नीव बैच पे चले जाओ, या आप उड़ान बैच पे चले जाओ, उड़ान चैनल पे चले जाओ। क्या चैनल दूसरा है? गलत बता दिया। हाँ वो भी दिखा देते हैं, वो भी बता देंगे बच्चों को, ठीक है ना। हाँ देखिए, ये सब फाउंडेशन पे आ रही है, पर जैसे अपने एक नीव चैनल बनाया है क्लास 9th का, उड़ान बनाया है, तो इस तरह से ये किया है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कैसे दिखेगा बैच, जिनको जिनको मिल गया तो एक बार दिखा दूं। वैसे बहुत आसान है, फिजिक्स वाला के आपको ऐप पे आना है और बेटा आपको अपने स्टडी पेज पे आना है। स्टडी पेज पे आओगे, यहाँ आप सेलेक्ट कर लोगे आप किस क्लास के हो भैया, ड्रॉपर जेई हो, ड्रॉपर नीट हो, सीए है, सीयूटी है, 12th नीट है, जो भी है अपना सेलेक्ट कर लोगे। जैसे ही आप सेलेक्ट कर लोगे बेटा आपको आपका बैच तुरंत दिखा देगा कि भाई ये आपका बैच है, और आपका बैच खुल जाएगा। आज कौन कौन सी क्लास है वो भी बता देगा। इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो बैचेस में चले जाना। बैचेस में जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बैचेस इस तरह से दिख जाएंगे और आपको यहाँ से पता चल जाएगा आपके पास कौन सा बैच है। तो ये बहुत आसान तरीका है, स्टडी पेज से जाके भी आप देख सकते हो, इस तरह से आपको आपका बैच दिखा देगा। और जब आप बैच खोलोगे तो उसके अंदर एक कंफ्यूजन है कि वहां पे एक दिखाना वो जरा जो बाय नाउ वाला आ रहा था उसमें आएगा, ड्रॉपर नीट में। हाँ देख, हाँ जैसे मान लो ये आ गया, इसमें एक्सेस है क्या? है जी, कोई बात नहीं। जैसे ये है, अब मैंने ड्रॉपर नीट लगाया और मुझको एक्सेस मिल चुका था फ्री का, तो मैं गया व्यू ऑल क्लासेस के अंदर कि भाई पढ़ाई शुरू करें। तो बहुत से बच्चे इससे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है वो, इसमें नहीं आ रहा अब। तो यहाँ पे ना एक आ जा रहा है कि आप खजाना ले लो या ये सारी चीजें ले लो, तो उसकी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो इतनी ही बातें थी बेटा मेरे पास, आगे आने वाले समय में और भी इस तरह से फ्री बैच निकालेंगे। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि
हर तरह से जितना हो सके उतना काम करें और कर रहे हैं। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी बेटा जीवन में खूब काम करो, खूब खुश रहो, खूब पैसे कमाओ, और नहीं भी कमाए तो खुश रहे ना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो हो सकता है, जो सच्चाई है, जो हो सकता है मेरे दोस्तों के ग्रुप में शायद जो सच्चाई है ना, मेरे दोस्तों ग्रुप, हमारे दोस्तों ग्रुप में कोई इतना पैसा नाम शायद नहीं कमा पाया हो, पर बहुत खुश हैं भाई, अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि खुश नहीं। कई बार मुझे जलन होती है कि इनकी जिंदगी में कितनी खुशी है। अभी बताइए, रात के 9:30 बज गया, मैं अभी भी ऑफिस में रोज रहता हूं, पर वो घर पे बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। इस समय आके समझ में आता है जीवन में सेहत, परिवार, प्यार, दोस्ती, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। बाकी इतना प्रेशर नहीं लीजिए। कोई बोले आईटी का एग्जाम नहीं होगा, क्या करोगे? बोले मैं देख लूंगा यार, तुमसे क्या मतलब, क्या करूंगा? तुम थोड़ी आते हो बुरे समय मेरी मदद करने, मैं देख लूंगा, मेरा जीवन है। आईआईटी नहीं निकलेगा, कहीं और नौकरी करूंगा, कुछ और बड़ा करूंगा। आज आईआईटी नहीं हुआ, कल जीवन कुछ और बड़ा कर लूंगा। जीवन में 3-4 साल घिस के मेहनत करूंगा, कभी ना कभी तो मैं बड़ा कर लूंगा। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखिए। हमारा भी आईआईटी नहीं निकला था, है ना, हमारा तो कोई एग्जाम नहीं निकला, आईआईटी का एग्जाम कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद भी देखिए सब सही हो गया जीवन में, थोड़ा ज्यादा सही हो गया, किस्मत का भी इसमें बोलता हूँ भागीदार था। तो बहुत से लोग ऐसे, इनका आईआईटी नहीं निकला, नीट नहीं निकला, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकला, जीवन में 3-4 साल मेहनत की, और हमारे ऑफिस में से बहुत से लोग हैं अच्छी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो बेटा आगे आने वाली जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन बहुत कीमती गिफ्ट है। बहुत दुख में हो आप, बहुत पेन में हो, मैं समझ रहा हूं, आपका पेन कोई नहीं समझने वाला। माँ बाप से आप अपना दुख बता नहीं सकते, उनसे थोड़ा डिस्टेंस हो गया है, या इतना उनके आपके ऊपर ऑलरेडी इतना आपके लिए करते हैं, आपको लगता है उनसे कैसे बोले, कोई अच्छा दोस्त नहीं है, किससे अपना दर्द शेयर करें? भगवान जी से शेयर करिए, हाथ जोड़ के भगवान जी से दोस्ती करिए, अपना दर्द उन्हें बताइए। भगवान यही कहेगा कि बेटा तू मेहनत करता रहे, फल मिलेगा, है ना। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। ठीक है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, जितना गहरा खोदोगे कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। तो समय लगेगा, समय मत लेगा, अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम आने के लिए खूब अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी किसी को अपने को जवाब नहीं देना है, समय आएगा अपना जवाब देंगे। ठीक है, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ करिए। मेरी सारी दुआएं, सारी विशेष आपके साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट।